स्थापितं स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादां सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा, वेलकम बैक। स्वागत आप सबका। भगवद गीता 18 अध्याय 18 सेशंस 9 हफ्तों में 18 सेशंस में कंप्लीट। सो हम लोग कल 5वें अध्याय की चर्चा कर रहे थे और आज 6ठे अध्याय पर हम लोग चर्चा करेंगे। सो 5वें अध्याय में कर्म संन्यास योग, उसमें हमने देखा कि कैसे भगवान ने वर्णन किया कि अंततः आखिरी के 2-3 श्लोकों में उन्होंने थोड़ा बहुत अष्टांग योग का वर्णन किया था जिसके द्वारा भी मुक्ति प्राप्त हो सकती है। और फिर अब 6ठे अध्याय में भगवान ध्यान योग को कहेंगे। साधारणतः लोग सोचते हैं कि भगवद गीता में जो ध्यान योग कहा गया है वो ऐसा योग है कि बस जाकर एक जगह हिमालय में बैठ जाना है। लेकिन जिन लोगों के मन में ये धारणा है अब तक कि भगवद गीता के 6ठे अध्याय में भगवान ने ध्यान करना, कहीं पर जाकर बैठना, बस उतना ही कहा है, तो आज आप लोगों का जो भ्रम है वो टूट जाएगा। क्योंकि भगवान ने जो कहा है 6ठे अध्याय में, आपको आश्चर्य होगा इस सेशन के अंत में कि भगवान ने ऐसा कहा है पता ही नहीं था। क्योंकि जब भी 6ठे अध्याय की बात आती है, ध्यान योग की बात आती है, तो यही आता है कि भगवान ने कहा हाँ जाओ ऐसे करो, इधर बैठो और जंगल में चले जाओ, अकेले बैठो, ध्यान करो, यही विधि है। तो ये भगवान ने कहा। इसलिए कई बार लोग पूछते हैं कि भगवद गीता जो केवल भक्ति का ग्रंथ है, भगवान भक्ति के लिए हमें ले जाना चाहते हैं, उन्होंने ध्यान योग का वर्णन क्यों किया, ये सब क्यों कहा कि सीधे बैठना चाहिए। ये कहा है भगवान ने निश्चित, सीधे बैठना चाहिए, स्थान अच्छा होना चाहिए, ज़्यादा ऊपर नहीं ज़्यादा नीचे नहीं, फिर नाक के मध्य में अपना ध्यान केंद्रित करना चाहिए। तो भगवान जब भक्ति की बात कर रहे हैं तो ये सब क्यों कहा। तो इस प्रश्न का उत्तर भी आज के इस सेशन में मिल जाएगा कि भगवान ने क्यों कहा ध्यान योग यहाँ पर। सो इसलिए इसको हमें ध्यान से, ध्यान योग है, ध्यान से सुनना है। और ध्यान से सुनेंगे, केवल ध्यान से सुनना नहीं, ध्यान से समझना भी है कि भगवान क्या कह रहे हैं। तो आज उसको हम समझने का प्रयास करेंगे। सो क्योंकि हम चाहते हैं कि इसके बाद आप सबसे कुछ वार्ता भी हो, कोई प्रश्न इत्यादि हो, तो इसलिए अभी इसको शुरू करेंगे ताकि समय पर समाप्त हो और फिर आपके कोई भी प्रश्न हो तो उनकी चर्चा कर सकें। सो अब हम लोग प्रारंभ कर रहे हैं ये 6ठा अध्याय। सो जिसको हम भगवद गीता, जैसे हम सब
रोज हर सेशन में हम आपको बताते हैं कि ये भगवत गीता यथारूप के आधार पर है। वो भगवत गीता यथारूप जिसे इस्कॉन के संस्थापक आचार्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद ने दिया है और उनकी शिक्षाओं पर आधारित ये हम प्रस्तुतिकरण कर रहे हैं। तो छठा अध्याय है ध्यान योग और इसमें 47 श्लोक हैं। आप सब आशा कर रहे हैं हर एक अध्याय के श्लोकों को याद कर रहे हैं कौन सा कितना है। तो इसमें 47 श्लोक हैं और इस श्लोक में इन 47 श्लोकों में क्या दिया गया है। पहले विभाग में दिया गया है कि कैसे योग में आगे बढ़ना है, योगा जो करना है उसमें कैसे आगे बढ़ना है। कैसे आगे बढ़ना है मतलब कार्य करते हुए, सब कुछ छोड़ते हुए नहीं। और फिर दूसरे विभाग में वर्णन करेंगे अच्छा जो लोग सब लोग छोड़ देते हैं सब कुछ, उनकी क्या गति है, वो भी उनका भी वर्णन होगा। और फिर भगवान आगे वर्णन करते हैं 10वें श्लोक से प्रायः 32वें श्लोक तक। ये जो अष्टांग योग इत्यादि है इसके अलग अलग स्टेजेस का क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, कैसे अभ्यास होना चाहिए। और फिर चौथे विभाग, उसके आगे के विभाग में वर्णन करते हैं कि ये सब करने के लिए मन को वश में करना बहुत जरूरी है। तो मन को वो वश में करते हैं, कैसे करते हैं वो सिखलाते हैं भगवान। और फिर इतना सब उन्होंने योगा के बारे में कह दिया, ऐसा करना है। तो अर्जुन के मन में प्रश्न आया कि ऐसे भी तो कुछ लोग होते होंगे जो पूरा नहीं कर पाते हैं। सभी लोग थोड़ी सफल हो जाते हैं, कुछ लोग विफल भी होते हैं, लेकिन उन्होंने योगा किया तो सब बेकार है उनका। तो भगवान उसका भी उत्तर उनको देते हैं कि क्या होता है ऐसे योगी की क्या गति होती है। और फिर जब योगी की बात आ गई तो फिर अंत में वर्णन करते हैं कि सर्वश्रेष्ठ योगी कौन है। और ये जो छठे अध्याय का अंत है कि सर्वश्रेष्ठ योगी कौन है, ये 7वें अध्याय का आधार बनता है। तो देखिए भगवत गीता ऐसा नहीं है कि भगवान के जो मन में आया भगवान ने बोल दिया और फिर कहा नहीं पहले ये बोलना था बाद में ये बोलना था। एकदम सही जा रहे हैं, एक से अध्याय दूसरा जुड़ा हुआ है। तो छठे अध्याय का आखिरी श्लोक जो होगा वो 7वें अध्याय के पूरा अध्याय का आधार बनेगा। कैसे वो हम आपको इसके अंत में बताएंगे। तो ये अब छठे अध्याय पर हम लोग चर्चा प्रारंभ करते हैं। तो छठा अध्याय भगवान प्रारंभ करते हैं। भगवान ने बताया कि कैसे सब कुछ संन्यास कर्म योग हो गया, कैसे सब कुछ छोड़ना है, आसक्ति को छोड़ना है, ये चीजें बताई हम लोगों ने कल चर्चा की। तो अब भगवान, क्योंकि अर्जुन के मन में था कि सब संन्यास ले लूं, मैं सब कुछ छोड़ दूं या कार्य करूं, क्या कह रहे हैं। तो अब भगवान उस बात को आगे समझाते हैं अर्जुन को। तो इसके पहले ही श्लोक में वो कहते हैं श्री भगवान वाच अनाश्रितः कर्म फलम कार्यं कर्म करोति यः स सन्न्यासी च योगी च न निराग्निर्न चक्रियः। तो भगवान कहते हैं हरे कृष्ण। सॉरी, यहाँ कुछ टेक्निकल इश्यूज के कारण रोकना पड़ा। अभी आशा करते हैं हमारी आवाज आ रही है आप सबको स्पष्ट। ओके। सो भगवान प्रारंभ करते हैं अनाश्रितः कर्म फलम कार्यं कर्म करोति यः स सन्न्यासी च योगी च न निराग्निर न चक्रियः। सो भगवान क्या वर्णन कर रहे हैं? भगवान वर्णन कर रहे हैं कि सच्चा सन्यासी कौन है, उसका वर्णन करते हैं भगवान।
कि सच्चा सन्यासी कौन है। अर्जुन, तुम सोच रहे हो कि तुम्हें सन्यास लेना है, तुम्हें सब कुछ छोड़ना है, तुम सोच रहे हो, तो फिर ये जानो कि सच्चा सन्यासी कौन है। तो उस सच्चे सन्यासी का वर्णन उन्होंने श्लोक में किया। अनाश्रितः कर्म फलम कार्यम कर्म करोति यः। तब आप सबको ध्यान से सुनना है, आप सब भी सन्यासी बन सकते हैं श्री कृष्ण की इस परिभाषा के अनुसार। सन्यासी च योगी च न च, वो कौन सन्यासी है जो अनाश्रित है कर्म फलों पर, मतलब कर्म फलों से विरक्त है, उसको कुछ लेना देना नहीं, उसने आश्रय नहीं लिया है, वो सारे कार्य कुछ पाने के लिए नहीं कर रहा है। कई लोग कार्य करते हैं कर्तव्य के लिए, कई लोग कार्य करते हैं प्रेमवश, जरूरी नहीं है कि वो लोग कुछ पाने के लिए ही कार्य करें। तो सच्चा सन्यासी कौन है? किसी चीज को, कोई भौतिक चीज को पाने के लिए कार्य नहीं करता। दूसरा, अपने कर्तव्य नहीं त्यागता। अनाश्रितः कर्म फलम कार्यम करोति, अपने कर्तव्यों को वो करता है, तो उसको सन्यासी कहा जाता है। भगवान उसको कह रहे हैं। तो इसलिए सच्चा सन्यासी कौन है? सच्चा सन्यासी वो है जो अपने कार्यों को पूरा त्याग नहीं दे, लेकिन कार्यों के फलों को, कर्म फलों से विरक्त हो जाए। दूसरे शब्दों में, कौन व्यक्ति है जो कर्म फलों से विरक्त हो सकता है? क्योंकि जब तक कार्य करेंगे कुछ ना कुछ भावना होगी, या पैसा कमाने की भावना होगी, या मान लीजिए कि आपके अंदर कुछ मान प्रतिष्ठा पाने की भावना होगी, या हो सकता है आपके अंदर अपने समाज को कुछ देने की भावना होगी, राष्ट्र को कुछ देने की भावना होगी, कहीं ना कहीं कुछ भावना होगी। ऐसा कौन सा व्यक्ति हो सकता है जिसको कोई उसके पीछे भावना ना हो? एक ही प्रकार का व्यक्ति, जो भगवान को समर्पित है। तो इस अध्याय के प्रारंभ में भगवान भक्त का वर्णन कर रहे हैं, अपने उस व्यक्ति का जो पूर्ण रूप से उनको सब कुछ समर्पण करता है, और इस अध्याय के अंत में भी उसी का वर्णन करेंगे। तो ये अध्याय इतना सुंदर है। ध्यान योग प्रारंभ भी भगवान कर रहे हैं, कौन है सच्चा सन्यासी जो मेरे लिए कार्य करता है, क्योंकि वही व्यक्ति कर सकता है। जैसे भगवान के लिए जितने लोग कार्य करते हैं, उनको अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, ना भौतिक जगत का कुछ चाहिए, वो तो केवल भगवान की संतुष्टि चाहते हैं। तो ऐसे व्यक्ति का वर्णन से भगवान प्रारंभ करते हैं, और फिर अर्जुन को कहते हैं कि तुम योग, ये जो योगा शब्द है, इसको ठीक से समझ लो अर्जुन, क्योंकि जो सन्यासी होते हैं वो दरअसल सच्चे योगी होते हैं। कौन से सन्यासी? जिनका अभी अभी वर्णन किया भगवान ने। तो वो कैसे होते हैं? तो योगा क्या है? तो भगवान कहते हैं योग का अर्थ है कि परमात्मा से जुड़ने की इच्छा करना। दूसरा, जितने भी इंद्रिय भोग की भावना है, हम एंजॉय करना चाहते हैं, हम चाहते हैं मुझे ये मिल जाए, मुझे वो मिल जाए, बहुत पैसा मिल जाए, बहुत सारे लोग मेरे पीछे भागे, जो चाहिए मुझे मिल जाए, ऐसी सारी इच्छाओं को त्यागना। और तीसरा, कभी भी किसी चीज को पाने के लिए कुछ ना करना। तो देखिए, अभी तक हम योगा समझते थे कि थोड़ा सा एक्सरसाइज कर लेना है, सीधे बैठ जाओ, हाथ ऊपर कर लो, कुछ आसन कर लो, तो हम इसको ही योगा मानते थे। लेकिन भगवान कहते हैं योगा तो वो तो एक भाग है योगा का। तो योग क्या है? वो कहते हैं कि इच्छा होनी चाहिए मुझसे जुड़ने की, हमारी चेतना भगवान में लगे, और साथ साथ सभी प्रकार के भोगों को त्यागना। अब आप लोग सोचिए, दुनिया में बहुत सारे लोग कहते हैं मैं योगा टीचर हूं, और फिर शाम को शराब पीते हैं। मैं योगा टीचर हूं, थोड़ा सिगरेट पी कर आता हूं। सारे भगवान कहते हैं वो योग है ही नहीं अगर आपने इंद्रिय तृप्ति को त्यागा नहीं, अगर इंद्रिय भोग को त्यागा नहीं है, और आपके अंदर इच्छा नहीं है। बहुत सारे योगा इंस्टीट्यूट खुले हुए हैं। अभी हम इस हफ्ते, पिछले हफ्ते गए थे ऋषिकेश, तो वहां पर हजारों योगा इंस्टीट्यूट हैं, गली गली में योगा इंस्टीट्यूट खुले हुए हैं, क्योंकि बाहर से, विदेशों से बहुत लोग आते हैं और वो चाहते हैं हम योगा करेंगे, हमें योगा सीखना है, हमें पता नहीं क्या है।
लेकिन सब केवल पैसा कमाने के लिए, अधिकतर। और कोई उनको सिखाते नहीं है कि आप शराब पीना छोड़िए, आप मांस खाना छोड़िए, आप सिगरेट पीना छोड़िए, नशा करना छोड़िए, कुछ नहीं सिखाते। तो आप जैसे हैं बस ये आसन कर लीजिए, हमें पैसा दे दीजिए, ठीक है। भगवान कहते हैं वो योगा है ही नहीं। योगा मतलब सबसे पहले कि आपके अंदर इच्छा है भगवान से जुड़ने की। दूसरा, अगर इच्छा है तो क्या उस इच्छा के चलते आप अपने भोग, आनंद, एंजॉयमेंट करने की भावना को त्याग पाओगे। और तीसरा, उसको त्याग कर कोई भी जो कार्य करोगे वो केवल भगवान की संतुष्टि के लिए करोगे, उसे योग कहा गया। देखिए जो छठा अध्याय है, भगवान हमारे बहुत से मिसकंसेप्शन को समाप्त कर देते हैं। हमारी जो बहुत सालों सालों से हमने जो सोच कर रखा है, भगवान इस अध्याय में, इस अध्याय के द्वारा ये सब हमारी जो गलत धारणाएं हैं उनको धाराशाही कर देते हैं। हम सोचते थे योगा कर रहे हैं, हम लोग जा रहे हैं इंस्टीट्यूट में, रोज सुबह बैठकर एसी में बैठकर हम योगा कर रहे हैं। भगवान ने सब धारणाओं को समाप्त कर दिया इस अध्याय में। तो इसीलिए ये भगवान कह रहे हैं कि ये हमारे लिए योगा है, जिसको हमें अर्जुन, इसको योगा कहा गया है। और ऐसा सन्यासी जो सच्चा सन्यासी है वो ऐसे योग में लगता है, ना कि वो ऐसी चीजों में लगता है जहां केवल आनंद लेना है। तो फिर प्रश्न आता है कि ठीक है, अगर ऐसे सब करना है तो क्या आपने कहा कि मुझसे जुड़ना है, कैसे जुड़ेंगे? तो भगवान कहते हैं अपना मन मुझ में लगाकर। और कैसे लगाना है? भगवान बहुत सुंदर बात कहते हैं। भगवान कहते हैं बंधुरात्मान मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत्। भगवान कहते हैं कि तुम्हारा जो मन है ना, उसको तुम अपना मित्र बना लो। और अगर मित्र नहीं बना पाए तो फिर क्या बनाओगे? कुछ बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु बनेगा अपने आप। या तो उसको मित्र बना लो, नहीं तो वो शत्रु बन चुका है। तो भगवान कहते हैं कि अगर किसी का मन उसका मित्र हो जाए तो सबसे अच्छा मित्र है, लेकिन अगर वो शत्रु हो जाए तो उससे बुरा कोई शत्रु नहीं है। तो इसीलिए मन को मित्र बनाने की बात भगवान कर रहे हैं। और ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारा मन हमारा सबसे बड़ा शत्रु है, मित्र तो नहीं है इतना अच्छा। सो हमें भगवद गीता के इस श्लोक में, इस अध्याय में भगवान कह रहे हैं कि मन को मित्र बनाओ। कैसे बनता है मन मित्र? जब हम उस पर पूरा नियंत्रण रखते हैं। मन नियंत्रण में है वो हमारा मित्र है। और अगर मन नियंत्रण में रहकर मित्र बना है तो क्या प्राप्त होता है? शांति प्राप्त होती है। और इतना ही नहीं, हम हर अवस्था में समान बने रहते हैं। ये क्या है हर अवस्था में समान बने रहना? और ये शांति क्या है? हर अवस्था में समान बने रहना मतलब आपका किसी ने अपमान कर दिया, आपको बड़ा क्रोध आ जाता है, आप सोचते हो आज के बाद इस व्यक्ति की शक्ल नहीं देखेंगे, और आप कई दिनों तक आपके अंदर कष्ट होता है, एंजाइटी होती है, स्ट्रेस होता है, ये व्यक्ति ने ऐसा कर दिया। या फिर आप किसी चीज में बहुत सफल हो जाते हो तो आपको बहुत खुशी होती है, और अगर गलती से विफल हो गए तो आप ऐसा लगता है कि बस आत्महत्या कर लें। तो सफलता प्रभाव करती है, विफलता प्रभाव करती है, सुख प्रभाव करता है, दुख प्रभाव करता है। कोई हमारा अपमान कर दे, हमें प्रभाव करता है, कोई हमें मान सम्मान दे, प्रभाव करता है। लेकिन जिसका मन नियंत्रण में है उसको इन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो जानता है कि ठीक है, आज मान मिला है, कल अपमान मिल सकता है, इसीलिए वो ज्यादा आसक्त नहीं होता। हमें आसपास की चीजों से बहुत सीखना चाहिए। जैसे चींटी,
चींटी से बहुत कुछ सीखा जा सकता है। क्या सीखा जा सकता है चींटी से? वैसे तो बहुत सी चीजें हैं, एक चीज बताते हैं। वैसे चींटी से बड़ी अच्छी चीज टीम स्पिरिट सीखी जा सकती है। आज का विषय नहीं है इसलिए हम चर्चा नहीं कर रहे हैं, लेकिन चींटियों के द्वारा टीम स्पिरिट को सीखना चाहिए। तो जो मन की बात, हम यहाँ समानता की बात कर रहे हैं, तो चींटियां आप देखते हैं कि जब ठंड होती है तो उस समय, ठंड के समय चींटियां बाहर नहीं आती हैं। गर्मी जैसे ही हो थोड़ी सी, सब चींटियां दिखाई देने लग जाएंगी। और जब बहुत ठंड हो, जैसे यहाँ पर अब 2-3 महीने बाद हो जाती है, तो उस समय आप कुछ मीठा बाहर भी रख दो तो चींटियां आएंगी ही नहीं। लेकिन गर्मी में जरा सा कहीं कुछ गिरा, तुरंत बहुत सारी चींटियां आती हैं। तो क्या होता है, सारे गर्मी में चींटियां बड़ी मेहनत करती हैं। क्यों? वो उस समय के बारे में सोचती हैं, ठंड के बारे में, जब वो बाहर नहीं आ पाएंगी। इसीलिए ले जा के स्टोर करती हैं कि वहां पर जब हम 4 महीने 3 महीने बाहर नहीं आ पाएंगे, तब हमारे खाने के लिए क्या होगा। और जब वो अंदर बैठे हैं, अर्थात जब वो सर्दी के समय, सर्दियों के समय वो जब अंदर बैठे, बाहर नहीं निकल सकते, तो वो सोच रहे हैं गर्मियों का, कि जैसे ही सूर्य की बस किरण निकले, गर्मी हो, वो बाहर आकर अपना काम शुरू कर दें। तो अर्थ क्या है, वो सर्दियों में गर्मी के बारे में सोच रहे हैं, गर्मियों में सर्दी के बारे में सोच रहे हैं। इसीलिए वो ना सर्दी से प्रभावित होते हैं, ना गर्मी से प्रभावित होते हैं। सो हमारा मन भी ऐसे ही हमें बनाना है कि अभी सुख है, तो हमें सोच लेना चाहिए कि दुख आने वाला है, ये इस जगत का नियम है। वैसे कोई नहीं चाहता अगर किसी के जीवन में दुख होता है तो हम जाकर क्या बोलते हैं? हम जाकर बोलते हैं कि चिंता नहीं करो, ये समय चला जाएगा। तो आदमी को बड़ा अच्छा लगता है, ठीक है, बहुत अच्छा है। लेकिन क्या कभी आप किसी के जीवन में अच्छा समय है उसको जाकर बोलते हैं? कोई बहुत बड़ी पार्टी दी है किसी ने, सक्सेसफुल हो गया है, या कुछ उसको बहुत पैसा मिल गया है, बहुत कुछ बड़ा हो गया है, उसने पार्टी दी है, आप जाओ उसके कंधे पर हाथ रखो और कहो ये समय भी चला जाएगा नहीं, क्योंकि हम सब चाहते हैं कि बस अच्छा समय रहे, बुरा समय नहीं हो। लेकिन जिसका मन नियंत्रण में है, वो जब बुरा समय होता है तो सोचता है कोई बात नहीं, रात के बाद सवेरा होता है, अच्छा समय भी आएगा। अच्छे समय में वो सोचता है कि जैसे अच्छा समय आया ऐसे बुरा भी आएगा, इसलिए वो किसी से प्रभावित नहीं होता। और ऐसा व्यक्ति जितात्मनः प्रशांतस्य परमात्मा समाहितः, जिसने अपने मन को जीत लिया है, उसने तो परमात्मा को प्राप्त कर लिया है, भगवान कह रहे हैं भगवद गीता में। तो इसीलिए अपने मन को हमें बहुत अच्छा मित्र बनाना है, सबसे खराब शत्रु मत बनाइए उसको। और शत्रु कैसे बनता है मन? शत्रु बनता है जब हम उसको जो वो चाहता है उसको दे देते हैं। वो चाहता है कि बस मुझे अभी शराब पीनी, हम दास बन जाते हैं। हम रोक नहीं पाते हैं अपने आप को, खास करके विद्यार्थी जीवन में। थोड़ा सा पीना शुरू करते हैं, उसके बाद तो पता ही नहीं चलता कब चलेगा, मन ऐसा खींच कर ले जाता है। फिर जब सब बीमार होते हैं, सारा नुकसान होता है, पढ़ाई नहीं कर पाते, तब ध्यान आता है कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। तो इसीलिए चितात्मनः, मन को जीतना है, मन के दास नहीं बनना है। मन के बॉस बनिए या मन के मित्र बनिए, फ्रेंड बनाइए उसको, और तब मन बड़े आराम से आपको हर चीज में मदद करेगा। तो ये बात भगवान अर्जुन से कहते हैं, और फिर उस व्यक्ति के लक्षण देते हैं जिसने मन को वश में कर लिया और उसने आत्म साक्षात्कार को प्राप्त कर लिया। तो भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति आत्म साक्षात्कारी है, उसको 2 चीजें बहुत महत्वपूर्ण मिलती हैं। पहली ज्ञान, और केवल ज्ञान नहीं, विज्ञान, अर्थात उस ज्ञान का साक्षात्कार। हाँ, आत्म साक्षात्कारी व्यक्ति ऐसा नहीं है कि केवल ज्ञान 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 ले लिया और उसका साक्षात्कार नहीं है, क्योंकि हम जो भी ज्ञान लेते हैं उसका साक्षात्कार होना चाहिए। नहीं तो हमारी स्थिति
वो चिड़िया के बच्चों की तरह हो जाएगी। चिड़िया के बच्चों की तरह कैसे? एक पेड़ के ऊपर चिड़िया रहती थी, उसके बच्चे थे, तो नीचे एक साधु बहुत दिनों तक बैठकर ध्यान किया करते थे। चिड़िया देखती थी, चिड़िया भी देखती है, ऐसा मत सोचिए कि उसको क्या समझ में आता है, चिड़िया को बहुत कुछ समझ में आता है। अभी हमारे यहाँ बालकनी में चिड़िया रहती हैं, हम जब जाते हैं, पहले जाते थे देख कर दूर से भाग जाती थी, अब धीरे धीरे नहीं भागती, अब हम एकदम निकट भी चले जाएं तो भी बैठे रहती है, क्योंकि उसको पता है ये कुछ नहीं करने वाले हैं। तो चिड़िया देख रही थी साधु को। अब फिर एक दिन ऐसा हुआ कि साधु जाने लगे वहां से, तो चिड़िया ने आकर प्रार्थना की कि अरे साधु महाराज, अब इतने समय यहाँ रहे थे तो कुछ जाते जाते हमारे लिए कुछ अच्छा बताकर जाइए हमें। तो उन्होंने कहा ठीक है, एक मंत्र देता हूँ और इस मंत्र को हमेशा याद रखना, तब तुम्हारा जीवन हमेशा सुरक्षित रहेगा। क्या मंत्र है? उन्होंने कहा मंत्र ये है कि शिकारी आएगा, जाल फैलाएगा, दाना डालेगा, जाल में फंसना नहीं। बोल दो ये मंत्र को, बार बार बोलो। तो उसने बोला, और फिर वो चिड़िया ऊपर गई, उसने अपने बच्चों को सिखाया ये मंत्र, बोलो सब लोग, शिकारी आएगा, जाल फैलाएगा, दाना डालेगा, जाल में फंसना नहीं। तो बच्चे सब बोलने लगे, जब शिकारी आएगा, तो बड़ी खुश हो गई कि अब सब सुरक्षित है। तो एक दिन चिड़िया चली गई कुछ खाना लाने, और उस दिन शिकारी आया। शिकारी ने जाल फैलाया, शिकारी ने जाल में दाना डाला, और ऊपर से ये लोग देख रहे हैं जो बच्चे हैं, और उन्होंने कहना शुरू किया, शिकारी आएगा, जाल फैलाएगा, दाना डालेगा, जाल में फंसना नहीं। और कहते कहते उड़कर आ गए, क्योंकि उनको दाने दिखाई दिए, और खाने लगे। जैसे ही खाने लगे, शिकारी ने जाल बंद कर दिया, सब फंस गए उसमें। और शिकारी उनको कंधे पर रखकर वो जाल को जा रहा है बच्चों को लेके, वो चिड़िया के। और उस समय भी चिड़िया के बच्चे क्या कह रहे हैं? शिकारी आएगा, जाल फैलाएगा, दाना डालेगा, जाल में फंसना नहीं। इसे कहते हैं ज्ञान होना और ज्ञान का साक्षात्कार नहीं होना। तो इसीलिए आत्म साक्षात्कारी पुरुष कौन है? वो नहीं जिसे केवल ज्ञान है, बस श्लोक आ गए हैं, ये पता है वो पता है। साक्षात्कार होना चाहिए। अगर बच्चों को ज्ञान का साक्षात्कार होता, चिड़िया के बच्चों को, तो वो दाना देखकर बिल्कुल नीचे नहीं आते, क्योंकि शिकारी आया है, जाल फैलाया है, दाना डाला है, फंसना नहीं है। लेकिन उन्हें केवल ज्ञान था और वो फिर फंस गए। तो आत्म साक्षात्कारी व्यक्ति के लक्षण कहते हुए भगवान कहते हैं कि वो कभी भी, ज्ञान तो रहता है लेकिन ज्ञान का साक्षात्कार भी होता है। और उसका फल क्या होता है? तो भगवान कहते हैं कि पूर्ण रूप से संतुष्ट हो जाता है, एकदम संतुष्ट रहता है। और इसीलिए सोना दिखता है और पत्थर दिखता है, तो दोनों को समान मानता है वो, उसके लिए दोनों समान हैं। या फिर उसका कोई मित्र दिखता है, उसको भी समान मानता है, शत्रु को भी समान मानता है, पापी व्यक्ति को भी समान मानता है, द्वेषी व्यक्ति को भी समान मानता है, सब उसके लिए समान है। क्यों? क्योंकि उसने ज्ञान का साक्षात्कार कर लिया। वो किसी से द्वेष नहीं करता, वो किसी को अपना शत्रु नहीं मानता। जैसे भगवान श्री कृष्ण किसी को अपना शत्रु नहीं मानते। समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषस्ति न प्रियः। भगवान कहते मेरा कोई शत्रु है ही नहीं, सब मेरे लिए समान है। अच्छा, शत्रु नहीं है तो आपने कंस का वध क्यों किया? शत्रु नहीं है तो आपने शिशुपाल को क्यों मारा? शत्रु नहीं है तो आपने इतना बड़ा महाभारत का युद्ध क्यों कराया? तो भगवान जब ऐसे काम करते हैं, जैसे कंस का वध करते हैं इत्यादि, तो वो कंस के उद्धार के लिए करते हैं। जैसे माता पिता अपने बच्चों को कभी कभी प्रेम दिखाने के लिए कभी उनके सर पर हाथ फेरते हैं और कभी कभी उसी हाथ से 2 थप्पड़ लगा देते हैं। लेकिन ये दोनों काम किस लिए किए जाते हैं? प्रेम से। वो बच्चे का अच्छा चाहते हैं, इसलिए वो करते हैं। इसी तरह भगवान है, लोग कभी किसी को प्रेम देकर, किसी के मित्र बनकर उसका उद्धार करते हैं, उस पर अपनी कृपा बरसाते हैं, और किसी को मारकर। क्योंकि जब मारते भी हैं तो वो भी भगवान के धाम चला जाता है, उद्धार हो जाता है।
तो इसीलिए भगवान के कोई द्वेष नहीं करते किसी से। इसी तरह जो आत्म साक्षात्कारी पुरुष है वो भी किसी से द्वेष नहीं करता। तो ये यहाँ पर भगवान कहते हैं। और फिर अब भगवान आगे वर्णन कर रहे हैं। तो भगवान ने अब वर्णन कर दिया आत्म साक्षात्कारी पुरुष का, और फिर अब वो वर्णन कर रहे हैं कि कैसे हमें जो अष्टांग योग है उसके द्वारा भी। तो अब जब भगवान ने वर्णन किया मन का, फिर आत्म साक्षात्कार का, तो प्रश्न आता है लेकिन बहुत कठिन होता है ना आत्म साक्षात्कार के लिए। क्यों कठिन होता है? तो मन में आता है हमने सुना है अष्टांग योग वगैरह। तो भगवान कहते ठीक मैं बताता हूँ उसका क्या अर्थ है, मैं बताता हूँ। तो भगवान फिर अब उस अर्थ को, उस अष्टांग योग को अब वर्णन करने का प्रयास कर रहे हैं। सो क्या अष्टांग योग का वर्णन कर रहे हैं भगवान? अब वो वर्णन कर रहे हैं कैसे बैठना है, कैसे रहना है, क्या कार्य करने हैं, इस सब को वो वर्णन करते हैं। तो भगवान कहते हैं समं काय शिरो ग्रीवं धारयन् चलं स्थिर संप्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्वं दिशश्चानवलोकयन्। तो कहते हैं कि हमें सीधे बैठना चाहिए एकदम। हमारा जो काया, शिर और ग्रीव मतलब जो गर्दन है, सिर है, ये सब एक लाइन में रहना चाहिए, एकदम सीधे बैठना चाहिए। और कहाँ देखना चाहिए? संप्रेक्ष नासिकाग्रम, ये जो नसिका है इसके केंद्र में देखना चाहिए हमें। तो ऐसे भगवान ये सब वर्णन करते हैं इस अष्टांग योग का। और फिर भगवान कहते हैं कि उसके लिए आपको एक बहुत ही सुनसान अकेले स्थान पर जाना होगा, आइसोलेटेड स्थान पर, और अपनी जितनी भी इच्छाएं हैं उसको आपको त्यागना होगा। फिर एक कुशा बिछाइए, उसके ऊपर हिरण का मृग छाल कहते हैं जिसे हिरण के बदन से बनता है, उसको बिछाइए। और फिर बड़े ध्यान से सीधे बैठकर बिल्कुल भय के बिना, कोई भय नहीं होना चाहिए, इंद्रिय तृप्ति, बिल्कुल भोग की भावना नहीं हो, ऐसा करोगे तब अंततः मेरे पास आओगे। तो ये एक वे दे दिया उन्होंने। अब अगर हम लोग इसको आज के संबंध में देखें, जो योगा हम लोग करते हैं उस संबंध में, तो सबसे पहली चीज ऐसा जगह चाहिए जहां कोई नहीं हो, अकेला। अब आपको कहाँ मिलता है? योगा इंस्टीट्यूट में सारे 50-100 लोग एक साथ योगा कर रहे हैं, आपके घर में कई लोग हैं, आप जहाँ भी जाएंगे, गार्डन में जाके करेंगे वहाँ भी कई लोग हैं। तो आइसोलेटेड प्लेस ही नहीं मिलता। दूसरा, हमें सारी इच्छाओं को त्यागना है, बिल्कुल नहीं, क्योंकि आपको कहा जा रहा है आजकल कि योगा फॉर गुड हेल्थ, योगा फॉर दिस, योगा फॉर दैट, योगा फॉर अर्निंग मनी, योगा फॉर बिकमिंग फेमस। तो आपको तो कहा जा रहा है कि योगा के द्वारा इच्छाएं बढ़ाओ, लेकिन भगवान कहते हैं योगा के द्वारा योगा करना है तो इच्छा को खत्म करना है। तो ये हो नहीं सकता। इसीलिए एक दृष्टि से ये प्रैक्टिकल नहीं है। और अर्जुन ने भी इसको रिजेक्ट कर दिया। अर्जुन ने ये सब सुनने के बाद रिजेक्ट कर दिया कि प्रैक्टिकल नहीं है। एक प्रश्न आता है, अगर भगवान कोई चीज कह रहे हैं, क्या वो इम्प्रैक्टिकल हो सकती है? और अगर इम्प्रैक्टिकल है तो भगवान कह ही क्यों रहे हैं? सो प्रभुपाद इसको समझाते हैं कि भगवान जो कहते हैं वो इम्प्रैक्टिकल नहीं होता। हाँ, अर्जुन को लग रहा है, लेकिन वो इम्प्रैक्टिकल नहीं होता। तो वो प्रैक्टिकल होता है, लेकिन कब? किसी और समय में। इम्प्रैक्टिकल चीज भगवान नहीं कहते हैं, लेकिन वो इस समय के लिए नहीं है, क्योंकि अर्जुन जैसे व्यक्ति भी उसको पालन करने में नहीं आगे आ रहा। सो भगवान ने ये सारा वर्णन किया कैसे करना चाहिए। और साथ साथ भगवान कहते हैं, क्योंकि मन के वश की बात आई थी, उसी को चला रहे हैं कि मन को वश में कैसे यम, नियम, आसन, प्राणायाम, ध्यान, धारणा, समाधि इत्यादि से आपको करना है, ये भगवान वर्णन कर रहे हैं। और फिर भगवान एक बहुत सुंदर श्लोक हम सब के लिए देते हैं मन को वश में करने के लिए। क्योंकि मन की बात चल रही है, अभी तक पूरी नहीं हुई, तो मन को वश में करने के लिए भगवान एक बहुत सुंदर श्लोक देते हैं।
युक्ताहार विहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। तो भगवान दे रहे हैं युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य। तो योग के लिए क्या चाहिए? वो कहते हैं कि हमें अपनी आदतों में नियमित होना पड़ेगा। कौन कौन सी आदतों में? तो कृष्ण ये चेतावनी दे रहे हैं योगियों को कि आपके खाने की, सोने की, अन्य क्रीड़ाएं, खेल वेल भी करने की और कार्य करने की, ये सारी चीजों में संतुलन होना चाहिए। हमें हमेशा इन चीजों को युक्त आहार, युक्त विहार, युक्त स्वप्नाव, युक्त कर्मसु, सारी चीजें हमारी ये रेगुलेटेड होनी चाहिए, क्योंकि नियमित जीवन ये मन को वश में करने की कुंजी है, कह सकते हैं, की है। रेगुलेटेड लाइफ इज अ की टू माइंड कंट्रोल। अगर आपको मन को वश में करना है तो नियमित जीवन जीना होगा, जिसका वर्णन भगवान कर रहे हैं। तो भगवान कहते हैं आहार, युक्त आहार होना चाहिए। सो हमें खाना तो है, ऐसा नहीं है कि हमें खाना बंद कर देना चाहिए, लेकिन कौन सा खाना खाना चाहिए? जो हमारे लिए नियत किया गया है, जो सत्व गुण में है और जो भगवान को अर्पण किया गया है, उसको हमें खाना चाहिए। ना कि हम मांस खाएं, शराब पिए, नशा करें और सोचे हम जीवन का आनंद ले रहे हैं, तो वो फिर हम सफल नहीं हो पाएंगे। और साथ साथ हमारी जो नींद है, भगवान ने नींद का भी वर्णन किया, वो भी बहुत नियमित होनी चाहिए। तो अधिकतर 6 घंटे तक की नींद ठीक है। अगर 6 घंटे से ज़्यादा है तो फिर हो सकता है कि आप आलसी हो रहे हैं। तो इसलिए हमें प्रयास ये करना चाहिए कि हमारी नींद भी नियमित हो, समय पर सोएं, समय पर उठें, ये आवश्यक है। और जब कोई ऐसा करता है, मतलब अपने मन को भगवान पर स्थिर करने का प्रयास करता है या फिर अपने मन को मित्र बनाने का प्रयास करता है, तो उसकी क्या स्थिति होती है उस व्यक्ति की जिसने ये प्रयास कर लिया युक्त आहार विहारस्य? तो उसके लिए भगवान कहते हैं प्रशांत मनसं येनम योगिनम सुखमुत्तमम उपैति शांत रजसम ब्रह्म भूतम अकल्मषम। कि जिस योगी का मन मुझ में लग गया है, देखिए हमने प्रारंभ में कहा कि लोग सोचते हैं ध्यान योग का वर्णन क्यों किया भगवान ने। आप अभी देख रहे हैं इतने सारे श्लोकों में, हम इसीलिए इस आज के इस सेशन में हमने श्लोक आपके सामने लाए कि देखिए भगवान क्या कह रहे हैं। कहाँ भगवान अष्टांग योग की बात कर रहे हैं, भगवान तो भक्ति की बात कर रहे हैं। क्योंकि जिस व्यक्ति का मन मुझ में स्थिर है, प्रशांत मनसम येनम योगिनम सुखम उत्तमम, तो जिसका मन मुझ में स्थिर है तो वो बहुत आराम से सुखम उत्तमम, उत्तम सुख को प्राप्त कर सकता है। क्यों? उपैति शांत रजसम, तो ये रज गुण के परे रहता है। और ब्रह्म भूत कल्मषम, तो क्या क्या लक्षण दिए भगवान ने उस व्यक्ति के जिसको हम सच्चा योगी मान सकते हैं? भगवान ने लक्षण दिए, सबसे पहला कि मन कृष्ण में होना चाहिए। तो देखिए, आप अगर योगी बनना चाहते हैं, आप अगर योग का पालन करना चाहते हैं, तो केवल कुछ जाकर एक्सरसाइजेस मत कीजिए। यस, वो करना जरूरी है, वो योग का भाग है, लेकिन केवल वही योग नहीं है। तो योग क्या है? मन कृष्ण में लगाना, फिर उससे रजोगुण से परे रहना, साथ साथ अपना और भगवान का एकत्व समझना। एकत्व का अर्थ क्या है? हम और भगवान एक हैं। कैसे एक हैं? क्या हम भगवान हैं? नहीं, हम और भगवान एक ऐसे हैं कि भगवान के जो गुण हैं वही हम में भी हैं। जैसे शिल प्रभुपाद उदाहरण दिया करते थे समुद्र और समुद्र की बूंद। आप समुद्र का विशाल जल ले लीजिए, वो भी नमकीन है। समुद्र की एक बूंद ले लीजिए, वो भी नमकीन है। गुण दोनों में समान है, लेकिन मात्रा नहीं है।
इसी तरह हम और भगवान में अंतर क्या है? हम एक हैं गुणों में, मात्रा में एक नहीं है। इसको व्यक्ति समझ जाता है, योगी समझ जाता है, और उसके कारण जितने भी पूर्व पाप कर्म हैं उनसे मुक्त हो जाता है। और केवल पाप कर्म नहीं, भौतिक कल्मशों से, जैसे भगवान वर्णन करते हैं भौतिक अकल्मशम, भौतिक जो भी कल्मश है, मतलब पाप के कर्म फल तो एक है, हमारे अंदर द्वेष की भावना है, क्रोध की भावना है, हम बहुत कुछ गलत करने की भावना, उस सब चीजों से दूर हो जाता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात भगवान अंतिम दो चीजें कहते हैं। क्या? वो कहते हैं कि वो मुझे सर्वत्र, सब जगह देखता है, सब में मुझको देखता है और सब जगह मुझको देखता है। बहुत महत्वपूर्ण बात है कि जो जो सच्चा योगी है वो श्री कृष्ण को हर जगह देख लेता है। जैसे श्रील प्रभुपाद एक समय अमेरिका वगैरह भ्रमण कर रहे थे, यूरोप भ्रमण कर रहे थे, तो नायगरा फॉल्स देखने गए, भक्त उनको लेकर गए। तो जब प्रभुपाद ने देखा नायगरा फॉल्स बहुत बढ़िया है, तो देखते ही प्रभुपाद ने कहा, सी कृष्ण एनर्जी, कृष्ण की शक्ति को देखो कितना सुंदर है। तो पानी को देखते हुए भी वो कृष्ण को देख रहे थे। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति, भगवान कह रहे हैं भगवद गीता में इसी अध्याय में कि जो मुझे सब जगह देख रहा है। तो ये लक्षण है सच्चे योगी के। क्या लक्षण है? कि वो सब जगह देखता है भगवान को, और भगवान सब में भगवान को देखता है। तो ऐसे ये भगवान बताते हैं। और अंतिम बात भगवान इस बारे में कह रहे हैं कि वो सर्वोच्च आनंद को अनुभव करता है। कब? जब वो प्रेममयी सेवा करता है। तो देखिए ये पूरा अध्याय हम बारंबार कह रहे हैं, कहाँ ध्यान योग है? ये भक्ति है, भक्ति की बात भगवान कह रहे हैं। अपना मन मुझ में लगाओ, मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु, आगे कहेंगे भगवान इसको 9वें अध्याय में, फिर 18वें अध्याय में फिर से। तो ये बात कि इस तरह हमें सच्चा योगी बनना है। तो जब अर्जुन ने इतना सुना, मन के विषय में सुन लिया, योग के विषय में सुन लिया, अब अर्जुन के मन में एक प्रश्न आ गया। क्या प्रश्न आया? अर्जुन के मन में प्रश्न आया, और अर्जुन ने भगवान से कह भी दिया, केवल प्रश्न आया नहीं, अर्जुन ने भगवान से कह दिया। क्या कहा? चंचलम हि मनः कृष्ण प्रमाथि बलवदृढ़ं तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम्। अर्जुन ने कहा, जैसे मैं आपको बता रहे थे, अर्जुन ने कहा ये सब जो आपने कहा ही होगा ये सब इम्प्रैक्टिकल है मेरे लिए, ये हो नहीं सकता। और आप कह रहे मन को वश में करो, चंचलम ही मनः कृष्ण, ये तो बड़ा चंचल है मन। चंचल आप सब समझते हैं, चंचल मतलब चलता, बहुत हमेशा इधर उधर भागने वाला है, उसको संभालना बड़ा मुश्किल होता है। तो जो एक जगह ना रहे उसको चंचल कहते हैं। जैसे इस जगत में धन जो होता है वो ज्यादातर लक्ष्मी से संबोधित किया जाता है, लक्ष्मी से संबंध दिखाते हैं, और इसीलिए एक लक्ष्मी जी की देवी का नाम दिया गया चंचला। चंचला मतलब जो एक जगह नहीं रहती, कभी आज इसके पास कभी उसके पास। तो इस तरह वैसे लक्ष्मी देवी तो सदैव केवल नारायण के पास ही रहती हैं। ये तो लोग मानते हैं कि हमारे पास है, यहाँ है, वहाँ है। लक्ष्मी देवी तो केवल नारायण के साथ रहती है। तो चंचलम ही मनः कृष्ण, हे कृष्ण ये मन बड़ा चंचल है, प्रमाथि बलवत दृढ़म, बहुत ढीठ है ये एकदम। और आप कह रहे इसको वश में करो, अरे ये जो हवा बह रही है अर्जुन कह रहे हैं वायोरिव, ये जो वायु हवा बह रही है इसको मैं अपने बाणों से रोक सकता हूं, लेकिन मन को नहीं वश में कर सकता, ये नहीं हो सकता। तो देखिए अर्जुन ने उस समय, जबकि अर्जुन कौन था, सारे शास्त्रों को जानता था, सारी सुविधा उसके पास थी, बहुत शक्तिशाली था अर्जुन, तब भी उसने इस चीज को रिजेक्ट कर दिया कि हो नहीं सकता, ये जो आप कह रहे हो ये योगा वगैरह ये हो नहीं सकता। तो फिर उस समय भगवान ने क्या कहा? अर्जुन ने तो कह दिया कि नहीं हो सकता,
भगवान उसको समझा रहे थे। अर्जुन ने कहा बिल्कुल नहीं, ये सब प्रैक्टिकली नहीं है। तो फिर उस समय भगवान को वो कहता है, तो भगवान ने उसको समझाया कि हाँ ये बात तो सही है कि तुम जो कह रहे हो, तो कैसे कर सकते हैं। तो अभी बड़ी महत्वपूर्ण चीज जो भगवान बता रहे हैं कृष्ण अर्जुन को। तो अर्जुन ने कहा नहीं होगा, मन बिल्कुल नहीं होगा। तो भगवान ने कहा असंशय महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम, कि जो तुमने कहा अर्जुन एकदम सही है, मैं मान लेता हूं, असंशय, इसमें कोई शक नहीं है। क्या शक नहीं है? असंशय महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम, ये जो मन है ये बहुत चंचल है, मैं मानता हूं, लेकिन इसको वश में किया जा सकता है अर्जुन। तो अर्जुन एकदम हैरान हो गए, रे मैंने अभी कहा कि ये बहुत दीठ है, बहुत चंचल है, मन वश में नहीं होगा, कैसे होगा? भगवान ने कहा दो काम करो, बस मन वश में हो जाए। तो भगवान कहते हैं असंशय महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम, मतलब कोई इसमें संशय नहीं है कि मन बहुत चंचल है। लेकिन भगवान, अब देखिए चित्र में भगवान कह रहे हैं दो काम करो। क्या काम करने हैं दो काम आपको अर्जुन? तो वो कह रहे हैं अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गुह्यते, कि हे अर्जुन अभ्यास करो और वैराग्य करो। तो अभ्यास क्या है और वैराग्य क्या है? अभ्यास मतलब कुछ चीजों का पालन करना, वैराग्य मतलब कुछ चीजों को छोड़ देना। कौन सी चीजों को? जो हमारे मन को वश में करने में मदद करें, ऐसी सारी चीजों को ले लेना, उसका अभ्यास करना। और ऐसी सारी चीजें जो मन को बाधा पहुंचाती हैं, छोड़ देना। जैसे प्रमुखतः योगी जन जो होते हैं, जो आत्म साक्षात्कारी होना चाहते हैं और जो भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं, अपने मन को फोकस करना चाहते हैं, सफल होना चाहते हैं, वे क्या करते हैं? वे नशा करना छोड़ देते हैं, हर प्रकार का। आप कभी कभी देखते हो कि कोई ऐसे सन्यासी की ड्रेस में पहने और वो कुछ नशा कर रहे हैं, वो सब सन्यासी नहीं, धोखेबाज है। सो नशा छोड़ देते हैं हर प्रकार का। तो नशा नहीं करते, मांस नहीं खाते, क्योंकि वो हिंसा नहीं करना चाहते, दया, हृदय में दया लाना चाहते हैं। और फिर वे साथ साथ जुआ नहीं खेलते, क्योंकि जुआ खेलने से धोखा देने की भावना आ जाती है। और फिर वो सत्य के मार्ग पर रहना चाहते हैं, शुद्धता के मार्ग पर रहना चाहते हैं, इसीलिए अवैध संग भी नहीं करते। अवैध संग मतलब शास्त्रों में स्त्री पुरुष को साथ में आने की अनुमति है विवाह के बाद, और अन्यथा उसको अवैध माना गया है। तो जो योगी जन होते हैं इन चीजों को त्याग देते हैं। तो ये है आज के समय में त्याग और वैराग्य। भगवान दो चीजों को कह रहे हैं, अभ्यासेन कौन्तेय वैराग्येन च गुह्यते। और अभ्यास क्या है? क्या अभ्यास करते हैं योगी जन? अभी हम लोगों ने सुना भगवान पर मन लगाने का अभ्यास करना है। कैसे? उनके नामों को लेकर, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जैसे हम लोग रोज कर रहे हैं। आप में से कई लोग आ रहे हैं, हमें बड़ा अच्छा लग रहा है कि हम लोग हर रोज सुबह 6:30 बजे मिलते हैं मेडिटेशन की क्लास में। और हम लोग क्या कर रहे हैं? यही योग की पद्धति जो भगवान ने बताई है उसी का पालन कर रहे हैं। भले हम ये कह नहीं रहे हैं उस क्लास में कि ये 6ठे अध्याय में भगवान, लेकिन है सब वही। जब भगवान का नाम ले रहे हैं, उनके ऊपर ध्यान कर रहे हैं, तो अर्जुन को भगवान ने यही बातें बताई कि अर्जुन तुम्हें ये दो चीजें करनी है। अर्जुन बहुत खुश हो गए, क्योंकि अर्जुन ने जान लिया कि ठीक है, हमें तो पता नहीं था लेकिन मन को भी वश में किया जा सकता है। तो अर्जुन बहुत खुश हो गए। लेकिन अर्जुन के मन में एक प्रश्न आ गया। अर्जुन के मन में प्रश्न आया कि भगवान आपने सब वर्णन किया कि ऐसे 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 सफलता को प्राप्त होंगे, लेकिन क्या ऐसे कोई लोग भी नहीं होते जो सफल नहीं हो पाते? बहुत सारे लोग होते हैं, तो वो कहाँ जाएंगे? तो इसलिए अर्जुन ये प्रश्न पूछते हैं। अर्जुन उवाच अयति श्रद्धयोपेतो योगाश्चलितमानसः अप्राप्य योग संसिद्धिं कां गतिं कृष्ण गच्छति।
अर्जुन ने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा। अप्राप्य योग संसिद्धिं, योग की संसिद्धि नहीं हुई, योग की पूर्णता नहीं हुई, आपको प्राप्त नहीं किया, आपकी पूरे शरण नहीं गए। काम गतिम कृष्ण गच्छति, कहाँ जाते हैं, इनकी क्या गति होती है बताइए। किन लोगों की? अयति श्रद्धयोपेतो योगश्चलितं मानसः, कि जिसने अभी अपना आत्म साक्षात्कार पूरा नहीं किया, आपको समर्पण पूरा नहीं किया, प्रारंभ कर दिया लेकिन किसी कारण से पूरा नहीं कर पाए, तो फिर क्या गति होगी उनकी। तो भगवान देखिए कितना सुंदर प्रश्न है अर्जुन का। अर्जुन किसके लिए प्रश्न कर रहे हैं? उनकी तो ऐसी गति होने वाली नहीं है, लेकिन अर्जुन ये प्रश्न कर रहे हैं हम सब के लिए, जानने के लिए, हम सबको एक सांत्वना देने के लिए कि आप इस पथ पे चलोगे तो ये पथ पर अगर आप विफल भी हो गए तो भी वो विफलता नहीं है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है भगवान के भक्ति में आगे बढ़ने की, कि उसमें विफलता है ही नहीं। अन्य सभी मार्गों में विफलता है। आप पूरा नहीं कर पाए, समाप्त। आप बीच में आपकी मृत्यु हो गई, समाप्त। आपने थोड़ा बहुत किया, किसी कारण से छोड़ दिया, सब समाप्त। तो अर्जुन के मन में ये प्रश्न आया कि भगवान ऐसा होगा तो ये तो अन्याय हो जाएगा। किसी ने 30%, 40% कर लिया और फिर से उसको 0 से करना होगा, ये तो अन्याय हो जाएगा भगवान। इसीलिए अर्जुन ने पूछा कि अप्राप्य योग संसिद्धिं काम गति कृष्ण गच्छति, उनकी क्या गति होती है, क्या गति जाती है, हमें बताइए। तो अर्जुन के इस प्रश्न को भगवान ने बहुत अच्छी तरह से समझाया। जब भगवान ने कहा, और सुंदर बात भगवान कहते हैं कि अर्जुन एक बात जान लो, जो मेरी शरण लेता है वो तो कभी परास्त हो ही नहीं सकता। जैसे हम बता रहे थे, विफलता भक्ति में है ही नहीं। तो भगवान यही कह रहे हैं कि जिसने मेरी शरण ले ली है वो तो कभी परास्त हो ही नहीं सकता। अर्जुन, भूल जाओ इस बात को। इसका एक बहुत सुंदर उदाहरण मन में आता है और वो है गजेंद्र का। गजेंद्र मोक्ष की कथा आप सब जानते हैं, कई बार आपने सुनी होगी। गजेंद्र हाथियों का राजा था, बहुत शक्तिशाली था। एक दिन अपनी पत्नियों के साथ, उसकी कई पत्नियां थीं, हथनियां, और बच्चों के साथ एक नदी के तट पर, सरोवर के तट पर आया स्नान करने के लिए। और लोग सब खेल रहे थे पानी में, जैसे कभी कभी मनुष्य भी जाते हैं, कहीं जाते हैं वो स्विमिंग पूल में खेलते हैं, तो ऐसे वो हाथी है, उसको थोड़ा बड़ा स्विमिंग पूल चाहिए था तो सरोवर में चला गया, तो खेल रहा था वहाँ पर। वैसे हाथियों को बहुत आनंद आता है। हम अभी ऋषिकेश में थे तो हम गए थे त्रिवेणी घाट में। तो त्रिवेणी घाट के एकदम सामने बहुत घना जंगल दिख रहा था, पर्वत दिख रहा था। तो हमें बताया वहाँ पर कि वहाँ बहुत हाथी हैं, और कभी कभी ऐसा होता है कि इसमें पानी बहुत कम हो जाता है नदी में, तो वो वहाँ से इस तरफ आ जाते हैं। और वो कहते हैं कि हम लोगों ने देखा है कि वो नदी में ऐसे स्नान करते हैं, जितना भी पानी होता है उसमें स्नान करते हैं, फिर बाहर निकलकर अपने ऊपर मिट्टी डाल लेते हैं। तो ऐसे आया गजेंद्र, उसकी इच्छा थी कि कुछ आनंद ले, तो आनंद ले रहा था। और फिर ऐसा हुआ कि वहां पर उसने देखा कि एक मगरमच्छ था वहां, घड़ियाल। तो मगरमच्छ ने पकड़ लिया पांव। अब ये तो हाथी है, बहुत शक्ति है, लेकिन मगरमच्छ पानी में है, तो पानी में मगर की शक्ति बढ़ जाती है। तो वो युद्ध कर रहे हैं, लेकिन वो हरा नहीं पा रहे। और फिर बहुत समय हो गया और देखा धीरे धीरे गजेंद्र ने कि मेरी शक्ति अब कम हो रही है, तो अब मुझे कोई बचा नहीं सकता, मैं मर जाऊंगा। तो उस समय उसने भगवान को पुकारा। और भगवान, देखिए, अगर कोई हृदय से निस्सहाय भाव में भगवान को पुकारते हैं तो भगवान आते हैं। भगवान तुरंत आ गए गरुड़ पर सवार होकर। और जैसे ही आए, गजेंद्र ने देखा रे भगवान आए, कुछ अर्पण करना है। तो उसने देखा पास में कमल का फूल खिला था, अपनी सूंड से तोड़ा और भगवान को अर्पण कर दिया और बहुत सुंदर प्रार्थनाएं की।
तो भगवान ने उसकी रक्षा भी की। उन्होंने अपने चक्र से घड़ियाल को मार दिया और मुक्त किया, और मुक्ति नहीं किया, वर्णन ये है कि अपने साथ गरुड़ जी की पीठ पर बिठाकर लेकर चले गए अपने धाम। तो ये प्रमाण है, भगवान कहते हैं जिसने मेरी शरण ली है वो कभी उसका नाश नहीं होगा। क्यों? भगवान है बचाने के लिए। आगे भी भगवत गीता में कई स्थानों पर भगवान ने ऐसे वचन दिए हैं, तेषाम अहम समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात भवामी न चिरात पार्थ मैया वेशित चेतसाम। उन्होंने वचन दिया है कि जिन लोगों ने अपने चित्त मुझ में लगाए हैं, तेषाम उन लोगों के लिए अहम समुद्धर्ता, मैं उद्धार करूंगा। कैसे उद्धार करूंगा? बहुत जल्दी, भवामी न चिरात पार्थ, लेट नहीं करूंगा आने में। भगवान क्या कहते हैं, पुलिस वालों की तरह नहीं है कि सब कुछ होने के बाद आते हैं। भगवान तुरंत कह रहे भवामी न चिरात पार्थ मैया वेशित चेतसाम। सो भगवान ने वचन दिया है कि जिसने मेरी शरण ले ली उसका तो कभी पराजित वो हो ही नहीं सकता। और इसीलिए वो अर्जुन से कहते, तो अर्जुन के मन में प्रश्न था कि ठीक है, फिर ये भक्ति करके क्या होगा इनका, इन्होंने पूरा नहीं किया। तो भगवान उसको समझाते हैं कि क्या होता है। तो भगवान कहते हैं प्राप्य पुण्य कृताम लोकाम उषित्वा शाश्वती समा। भगवान कहते प्राप्य पुण्य कृताम लोकान, अगर किसी का भक्ति पूरा नहीं हो पाए तो अगले जन्म में क्या मिलता है? बहुत सारी चीजें। पहली चीज, ऊंचे लोकों में जाता है जहां पर बड़ा भोग है, आनंद लेता है। और फिर उसके बाद आकर एक बहुत अच्छे परिवार में, शुचि नाम श्रीमताम गेहे, कौन से परिवार में लेता है? जहां पर बहुत शुद्ध परिवार है, शुचि नाम। या फिर श्रीमताम, बहुत अमीर परिवार है, उसमें जन्म लेता है। और फिर भगवान कहते हैं कि उनसे भी अच्छा, ये दोनों तो हैं ही मुझे प्रिय हैं, लेकिन उनसे ज्यादा प्रिय मुझे कौन है? जो दिव्य परिवार में या फिर ऐसे परिवार में जन्म लेता है जहां भक्त रह रहे हैं, या भक्तों के परिवार में जन्म लेता है। तो वो व्यक्ति, उसका ये जो जन्म है, भगवान कहते दुर्लभम, ये बहुत दुर्लभ जन्म है। क्यों दुर्लभ जन्म है? क्योंकि ऐसे भक्तों के घर में जन्म लेना। जैसे उदाहरण के लिए स्वयं इस्कॉन के संस्थापक आचार्य शिला प्रभुपाद, उनको बताते हैं प्रभुपाद एक प्रवचन में कि जब छोटे थे तो उनके पिताजी भक्त थे, तो वो श्री राधा गोविंद जी की, राधा कृष्ण की पूजा करते थे। तो प्रभुपाद कहते थे कि मैं भी छोटा था, मैं भी उनसे कहता था कि मुझे भी कृष्ण की पूजा करनी है, मेरे लिए भी कृष्ण लेकर आओ। तो पिताजी ने ला कर दिया था और मैं करता था पूजा। और फिर मंदिर भी था पास में, प्रभुपाद कहते वहां भी जाते थे। तो ये भाग्य मिला। या फिर उनके जो गुरु हैं श्रील प्रभुपाद के गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, उनको भी ऐसे ही परिवार में जन्म मिला। इसको भगवान कह रहे हैं बहुत दुर्लभ जन्म है ये। क्योंकि ऐसा जन्म लेकर जब व्यक्ति अपनी पूर्व जन्म की जो उसकी चेतना है उसको पुनः जागृत कर लेता है। इसका एक बड़ा सुंदर उदाहरण है भरत महाराज का। भरत महाराज जो सारी पृथ्वी के राजा थे, में अपने सब कुछ त्याग कर भगवान की पूजा भक्ति के लिए चले गए, लेकिन जहां भी गए वहां पर भी वो उस समय एक हिरण से आसक्त हो गए। और अगला जन्म उन्हें, क्योंकि मृत्यु के समय वो हिरण का स्मरण करते करते उन्होंने अपना देह छोड़ा, अगला जन्म हिरण बन गए। भगवान भगवत गीता में कह चुके हैं, अंतकाले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम। अंतकाल में जो आप स्मरण करते हो, अगर मेरा करोगे तो मेरे पास आओगे, नहीं तो यम यम वापी स्मरण भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम। जो स्मरण करोगे वैसे बनोगे। तो बहुत ध्यान रखना है हमें। ऐसा नहीं मृत्यु के समय, जीवन भर जो चेतना हम बना रहे हैं वही चेतना हमारी मृत्यु के समय होगी। तो भरत महाराज हिरण के प्रति आसक्त हुए, हिरण बने, लेकिन हिरण में बनकर भी उस जीवन में उनको अपना पूर्व जन्म याद था। इसीलिए कभी अब गलत काम नहीं, केवल भक्तों के संग में, जहाँ कथा होती थी वहां जाके बैठते थे, जहाँ साधु संग होता था वहां जाके बैठते थे, जहाँ लोग भगवान की पूजा इत्यादि कर रहे हैं वहां जाके बैठते थे।
तो इसलिए पूर्व जन्म की चेतना को वो पुनः जागृत करता है और स्वाभाविकता भक्ति के लिए वो प्रेरित हो जाता है। और हम लोग देखते हैं कि कभी कभी कोई बच्चा बहुत ज्यादा भक्ति करता है, छोटी सी बच्ची, उसको बहुत आसक्ति है कृष्ण से, तो ये भगवान ने कहा है स्वाभाविक है, ऐसे लोगों का होता है जिन्होंने पूर्व जन्म में इतनी भक्ति की हुई है। तो इसीलिए ये अर्जुन को उन्होंने, अर्जुन के द्वारा हम सबको आश्वासन दिया, चिंता मत करो, मेरे भक्त का तो कभी कोई नाश होगा ही नहीं। तो या तो अच्छे ऊपर लोक मिलेंगे, अच्छा परिवार मिलेगा जहां से आप भक्ति, मतलब अगर धनी परिवार मिलता है किस लिए कि आपको धन वन कमाने की चिंता नहीं है, आप भक्ति करो। तो याद करिए, आप लोग सब जान लीजिए कि अगर आप लोगों को धन मिला है, धनी परिवार में जन्म मिला है, अच्छे परिवार में, कल्चर्ड परिवार में जन्म मिला है, तो एक ही कारण से कि अब आगे भक्ति कीजिए, उसको लेकर अपना समय बर्बाद मत कीजिए और फिर भगवान के प्रति स्वाभाविक प्रेम उत्पन्न कीजिए। तो इसको भगवान ने कहा। और अब भगवान सार दे रहे हैं ये सब चीजों का जो बोल चुके हैं। तो क्या सार दे रहे हैं? भगवान कहते तपस्विभ्योऽधिको योगी। तो योगी का वर्णन कर रहे हैं कि कौन है योगी। भगवान कहते हैं कि एक सकाम कर्मी होता है। सकाम कर्मी मतलब जो हर चीज में कुछ चाहता है, कुछ इच्छा रहती है उसकी, मुझे ये मिल जाए, मुझे वो मिल जाए। और उससे श्रेष्ठ है ज्ञानी, जो ज्ञान के द्वारा देखने लगता है कि कैसे ये चीज कैसे चल रही है, ये तारे क्या हैं, ये सूर्य क्या है, ये बारिश कैसे आती है। ज्ञानी जिज्ञासा करके ज्ञान के स्तर तक पहुंचता है। और फिर तो सकाम कर्मी से ज्ञानी अच्छा, ज्ञानी से तपस्वी अच्छा है, जो तपस्या कर रहा है भगवान की प्राप्ति के लिए, परमात्मा की प्रसन्नता के लिए, वो अच्छा है। और उनसे भी श्रेष्ठ है सबसे योगी। तो भगवान कहते हैं अर्जुन को, तस्मात् योगी भवार्जुन, हे अर्जुन योगी बनो, सकाम कर्मी मत बनो, ज्ञानी मत बनो, तपस्वी मत बनो, योगी बनो। तो योगी बनना है तो भगवान ने आदेश दे दिया है तो अर्जुन को, तस्मात् योगी भवार्जुन। तो अर्जुन के मन में एकदम प्रश्न आया कि भगवान आपने तो कह दिया योगी बनो, कौन से योगी बनूं, कैसे बनूं, कहाँ जाऊं मैं, कौन से योगा इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करूं, कैसे योगी बन सकता हूं। तो भगवान फिर आखिरी श्लोक में उसको बताते हैं। तो भगवान कहते हैं अच्छा तुम जानना चाहते हो कौन से योगी बनो, तो मैं बताता हूं। योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धावान् भजते यो मां समे युक्ततमो मतः। वो कहते हैं सभी प्रकार के योगियों में से, योगी नाम अपि सर्वेषां, जितने भी योगी हैं उनमें से सर्वश्रेष्ठ कौन है। तो और वो भी क्या कह रहे हैं, मेरा मत है ये, युक्ततमो मतः, मेरा मत है, भगवान का मत है। क्या मत है? सारे योगियों में से सर्वश्रेष्ठ कौन है? जो श्रद्धावान भजते यो माम, जो श्रद्धा से मेरा भजन करता है। भजते यो माम, देखिए स्पष्ट किया है भगवान ने यहाँ पर। इसीलिए हमने कहा ये छठा अध्याय ये ध्यान योग क्यों है, अब जान लीजिए कौन से ध्यान की बात भगवान कर रहे हैं। प्रारंभ किया उन्होंने अनाश्रितः कर्म फलम कार्यम कर्म करोति यः ससन्यासी च योगी च, मतलब जो सारे कर्म फलों की भावना को त्याग कर मेरे लिए काम करता है। और अंत कर रहे हैं भगवान, योगी नाम अपि सर्वेषाम, वो सर्वश्रेष्ठ योगी है। और इस ध्यान योग को भगवान ने छठे अध्याय में बताया है। किस ध्यान योग को? भगवान श्री कृष्ण पर ध्यान करने वाले। इसीलिए वो कह रहे हैं कि जो श्रद्धा से मुझ में लगता है, मेरा भजन करता है, और अंतरात्मना, अंदर ही अंदर भी मेरा ही स्मरण करता है। ऐसा नहीं है कि बाहरी दिखावा करता और अंदर स्मरण करता है कि कब मुझे आनंद मिले। ये तो मिथ्याचारी है, भगवान ने तीसरे अध्याय में ही बता दिया, धोखेबाज है वो। लेकिन वो कौन है? जो बाहर से भी हमेशा श्रद्धा के साथ मेरे भजन में लगा है और अंदर भी केवल मुझे ही देख रहा है। अंतरात्मना,
और क्या करता है श्रद्धावान भजते यो माम, वो बहुत अच्छे से मेरी सेवा में लगता है, मुझे सेवा अर्पण करता है, तो वो मुझसे युक्ततम मतलब बहुत अच्छी तरह से मुझसे जुड़ा हुआ है और वो सर्वश्रेष्ठ योगी है। तमो मतः, ये मेरा मत है, तो भगवान का मत तो सर्वश्रेष्ठ होता है। तो ये छठा अध्याय है जिसमें भगवान ने ध्यान योग को कहा, लेकिन सच्चे ध्यान योग को, सच्चे सन्यासी को, सच्चे योग को और सर्वश्रेष्ठ योगी को प्रकट किया है, और वो है भक्ति योगी। और ये छठे अध्याय का सार है। और अब जैसे हमने बताया था कि आखिरी श्लोक 7वें अध्याय का आधार बन रहा है। 7वें अध्याय में भगवान बताएंगे कि जो मैंने अभी कहा, योगी नाम अपि सर्वेषां मद्गतेन अंतरात्मना, कि सबसे श्रेष्ठ योगी वो है, कैसे बनना है वो योगी, अब वो 7वें अध्याय में भगवान वर्णन करेंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसके द्वारा हम सर्वश्रेष्ठ योगी की अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं, और वो है भक्ति योगी। तो क्या लक्षण है भक्ति योगी के? उसके अंदर बहुत श्रद्धा होती है। श्रद्धावान भजते यो माम, कृष्ण का आश्रय लेता है, सदैव कृष्ण का स्मरण करता है और प्रेममय भक्ति उनको अर्पित करता है। सो भजते, या भजन करना या सेवा करना, तो क्या अंतर है? सेवा मतलब क्या होता है कि हम बहुत आदर सम्मान इत्यादि दिखलाते हैं, पूजा करना का अर्थ है। और सेवा मतलब प्रेम से, श्रद्धा से हम भगवान श्री कृष्ण को अपनी सेवा अर्पित करते हैं। सो कौन से जो योगी होते हैं सर्वश्रेष्ठ योगी, वो कौन से भगवान के रूप पर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं? वो भगवान के श्याम सुंदर रूप पर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं। तो इसीलिए ये जो हमने पूरे अध्याय में सार के रूप में जो योग विधि को पढ़ा, वो इस तरह है कि जब व्यक्ति निष्काम कर्म करता है, मतलब कार्यों के फलों को त्यागता है, और उस निष्काम कर्म में ज्ञान और वैराग्य मिल जाता है, तो वो ज्ञान योग बनता है। फिर ज्ञान योग में जब ध्यान जुड़ जाता है तो अष्टांग योग बनता है, और अष्टांग योग में जब कृष्ण की भक्ति का या भक्तिमय वातावरण में कृष्ण का साक्षात्कार जुड़ जाता है, तो वो भक्ति योग बनता है, और वो सर्वश्रेष्ठ है। सो ये सार है छठे अध्याय का। निष्काम कर्म और ज्ञान वैराग्य को मिलाइए, ज्ञान योग बनेगा। ज्ञान योग और ध्यान को मिलाइए, अष्टांग योग बनेगा। अष्टांग योग और कृष्ण साक्षात्कार को मिलाइए, भक्ति योग बनेगा। सर्वश्रेष्ठ अवस्था भक्ति योग की। और कैसे वो भक्ति योगी बनना है, वो अगले अध्याय में हम लोग चर्चा करेंगे। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, और आशा करते हैं थोड़ा समय पर, ज्यादा समय नहीं लिया आप सबका। सो ये छठा अध्याय जिसको हमने अभी वर्णन किया, और अब आने वाले शनिवार को 7वें अध्याय और 8वें अध्याय शनिवार रविवार को करेंगे। सो धीरे धीरे अगर आप सब बने रहे तो 18 अध्यायों में क्या है, क्या कनेक्शन है, कैसे है, इसको आप सब जान पाएंगे। हरे कृष्णा। अगर आप सब में से किसी के कोई प्रश्न है तो केवल 1 या 2 प्रश्न ले सकते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं। किसी के कोई प्रश्न, कोई कमेंट्स, कुछ कहना चाहते हैं, सो आप कह सकते हैं। शुभजीत, क्या प्रश्न है आपका? हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। जैसे कि बिजनेस में हमेशा कुछ एक्सपेक्टेशन रहता है कि टारगेट प्रॉफिट मार्जिन कैसा होगा, तो उसमें हम ये जो रिनाउंसिएशन करके कैसे हम मतलब इसको चलाए, वैराग्य कैसे हम? बहुत अच्छा। विरक्ति का अर्थ ये नहीं है कि हम बिजनेस बंद कर दें। विरक्ति का अर्थ ये भी नहीं है कि हम बिजनेस में कमाना बंद कर दें, टारगेट्स कंप्लीट करना बंद कर दें और आराम से बैठ जाएं लॉक लगा के कि जब कृष्ण की इच्छा होगी तो होगा। नहीं,
विरक्ति का अर्थ है हम बिजनेस करें, बड़े ध्यान से करें, जो टारगेट है उसको भी पूरा करने का प्रयास करें, लेकिन साथ साथ ये जान लें कि ये सारी चीज़ें मैं किस लिए कर रहा हूँ, ताकि मैं कृष्ण की भक्ति अच्छे से कर सकूँ। मैं ये सब चीज़ें क्यों कर रहा हूँ, ताकि इसके द्वारा मैं कृष्ण की सेवा कर सकूँ। जैसे व्यक्ति जब बहुत कमाते हैं तो ठीक है, जितना अपने लिए आवश्यक है उतना रखना चाहिए, लेकिन बाकी कृष्ण की सेवा में लगाना चाहिए। कैसे विरक्ति क्यों नहीं आती, जब तक हम जो कमा रहे हैं उससे आसक्त रहेंगे कि ये मेरा है, मैं नहीं दूंगा। जैसे हम लोग देखते हैं कि मंदिर में लोग आते हैं और मंदिर में कुछ भगवान को देने के लिए वो अपना बटुआ खोलते हैं और बटुए में सबसे छोटा जो नोट होता है वो निकाल कर डाल देते हैं। ये क्या भावना है? ये भावना है कि चलो जाना है, काम करना, देना है, लेकिन बाकी सब मेरा है, भगवान का थोड़ा बहुत उनको भी दे देते हैं। नहीं, भावना ये होनी चाहिए कि हम व्यापार करें, अच्छे से व्यापार करें, लेकिन उसके द्वारा भगवान की अच्छी सेवा कर सकें। जैसे व्यक्ति अपना घर बनाता है, घर बनाने में करोड़ों रुपया लगा देता है, लेकिन उसके पास अब जाइए कि मंदिर बनाने के लिए तो वो थोड़ा बहुत निकाल कर दे देगा कि भाई ये ले लीजिए, और सोचेगा मैंने बहुत बड़ा काम किया। तो प्रभुपाद समझाते हैं कि अगर आपके पास धन है तो अपना घर छोटा बनाइए, भगवान का घर बड़ा बनाइए, ये महत्वपूर्ण है। तो उसको आपका जितना भी आप व्यापार कर रहे हो वो सफल हो जाएगा। हम आपको उदाहरण देते हैं कि हमारे संस्था में एक बड़े प्रसिद्ध भक्त हैं जो फोर्ड कंपनी के मालिक हैं। फोर्ड कंपनी जो कारें बनाती है, तो उस कंपनी के मालिक हैं, श्रील प्रभुपाद के शिष्य हैं वो, अम्बरीश प्रभु नाम है उनका। वैसे उनका नाम है अल्फ्रेड फोर्ड, लेकिन प्रभुपाद ने उनको अम्बरीश नाम दिया। तो उनके पास बहुत धन है, वो अभी भी धन कमा रहे हैं, सब कर रहे, इतने बड़े व्यक्ति हैं, लेकिन वो क्या कर रहे हैं, मायापुर में जो हमारा मंदिर बन रहा है उसमें बहुत पैसा उन्होंने दिया मंदिर बनाने के लिए, आज भी दे रहे हैं, और वो देख रहे हैं कि वो मंदिर बने। तो अब आप सोचिए कि वो तो पाश्चात्य जगत के हैं, अमेरिका के हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने इस बात को समझ लिया है, साक्षात्कार हो गया है उनको। तो अब वो इतना समय दे रहे हैं, इतना धन दे रहे हैं, वो देख रहे हैं कि कैसे भी मंदिर बन जाए। तो ये चीज़ें हैं कि व्यापार वो भी कर रहे हैं, लेकिन वो विरक्त हैं। ठीक है शिव जी, थैंक यू। ओके, विश्वजीत। हरे कृष्ण प्रभु, प्रणाम प्रभु। प्रभु मेरा क्वेश्चन ये था कि हम जब जो भौतिक जगत में होते हैं तो सब कुछ हम कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे कि प्याज लहसुन खाना, मांस नहीं खाना, ये सब तो कंट्रोल हो जाता है। मतलब हमारे यूथ के लिए एक तो तकलीफ ये होती है कि हमारे जो ये एज में हम लस्टी डिजायर को कंट्रोल नहीं कर पाते। सब कुछ कंट्रोल कर लेते, भगवत गीता भी पढ़ते, क्लास भी करते हैं, सब कुछ अटेंड भी करते हैं, सब भी पालन करते हैं, पर कभी कभी आ जाती है कि लस्टी डिजायर मतलब अचानक से आ जाती है मन में, तो उसी टाइम हमारा फॉल डाउन हो जाता है। तो मतलब हमारे कुछ मतलब ध्यान उधर चला जाता है, फिर से ध्यान केंद्रित करना पड़ता है। उसको कैसे रोके भगवत प्रभु? गीता में भगवान बताते हैं कि किस तरह इसको किया जा सकता है। सबसे पहली चीज़ है कि इसके लिए हमें क्या चाहिए। इसके लिए हमें, क्योंकि ये जो भावना है, यही संस्पर्शजा भोगा दुख योने एवते आद्यंतवंत कौन्तेय न तेषु रमते बुधा। भगवान कहते हैं कि इसमें बुद्धिमान लोग इसमें रुचि नहीं लेते, लेकिन हाँ, हम लोग जानते हुए भी इस तरह से होता है। तो क्या करना चाहिए? पहली चीज़ है हमें अपना संग अच्छा रखने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें बुरे संग से बहुत तीव्र हो जाती हैं। तो इसलिए प्रयास हमारा सबसे पहला होना चाहिए कि हम अच्छा संग रखें। दूसरा, भगवान ने कहा मन षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर्षति। कर्षति मतलब संघर्ष कर रहे हैं। तो हमें जान लेना चाहिए कि हमारा संघर्ष चल रहा है इस जगत में। किससे चल रहा है? मन षष्ठानि इंद्रियाणि, मन और इंद्रियों से। तो इसलिए ये चीज़ें होंगी, लेकिन अगर हम सही पथ पर हैं, सही मार्ग पर हैं, तो आज नहीं तो कल हम इस चीज़ को भी कंट्रोल कर पाएंगे। तो आप देखते हैं आज भी हम कोई बहुत पुरानी बातें नहीं कर रहे हैं। आज भी हमारी संस्था में इतने बड़े बड़े सन्यासी हैं, अच्छे वरिष्ठ भक्त हैं,
जो 50-50 सालों से सन्यासी हैं, वो लोग आराम से उसको कर पा रहे हैं। तो कैसे कर पा रहे हैं? क्योंकि उन्होंने पॉजिटिव एंगेजमेंट लिया है। जब हृदय में नेगेटिव चीज़ें हों तो उसको निकालने का मार्ग क्या है? एक मार्ग होता है हृदय से ज़बरदस्ती निकालें, दूसरा है हृदय में इतने पॉजिटिविटी को भर दें कि नेगेटिव चीज़ें अपने आप चली जाएं, जगह ही नहीं हो नेगेटिव के लिए। जैसे उदाहरण के लिए एक बार एक व्यक्ति ऊंट को लेकर पहुंचा जा रहा था, तो अचानक बहुत तेज आंधी आने लग गई रेगिस्तान में। तो उसने अपना टेंट लगा लिया और वो अंदर सो गया, ऊंट को बाहर रख दिया। अब ऊंट को इतनी तेज आंधी लग रही थी, उसके मुंह में बार बार सब मिट्टी रेत आ रही थी। तो उसने अपने मालिक से कहा कि मालिक बहुत तेज हो रही है, मैं खाली केवल मुंह अपना अंदर रख लूं तंबू में? उसने कहा हाँ रख लो। तो उसने मुंह अंदर कर लिया। सो अब उसको हाथ में भी लग रहा था बहुत तेज, उसने कहा हाथ भी रख लो, उसने कहा रख लो, तो हाथ भी रख लिया उसने। फिर उसको पीठ पर बहुत रख रहा था, उसने कहा पीठ भी थोड़ी अंदर कर लूं? हाँ कर लो, वो भी अंदर आ गया। फिर अंत में उसको पाँव में बहुत लग रहा था, उसने कहा पाँव भी अंदर कर लूं? हाँ। उसने जैसे अंदर किया, आदमी को जगह नहीं बढ़ी, वो बाहर। तो केवल जो ऊंट था वो अंदर और आदमी बाहर। तो इसी तरह हमें अपने हृदय में पॉजिटिविटी के ऊंट को घुसाना चाहिए धीरे धीरे। तो पॉजिटिव चीज़ों के तो पहले उसका मुंह आए, यानी आपने जप करना शुरू किया, आपने कुछ सुनना शुरू किया, फिर उसका हाथ, फिर धीरे धीरे, मतलब जितना बढ़ाएंगे पॉजिटिव चीज़ों को, नेगेटिव चीज़ों के लिए जगह नहीं रहेगी, बाहर चले जाएंगे। सो इस तरह में प्रयास करना है। जो हम मार्ग पे लगे हैं वही मार्ग सही है, और धीरे धीरे उसी से ये चीज़ें होंगी। ठीक है, ओके। विक्रांत। हेलो, हरे कृष्णा गुरुजी। हाँ जी गुरुजी, मेरे मन में एक सवाल आ रहा था। हाँ बोलिए। कि गुरुजी, ये भगवान ने गरीब क्यों बनाए हैं? मैं हमेशा अगर गाड़ी में जाती हूँ तो मुझे गरीबों को देख के दया आती है, तो मैं रोने लग जाती। तो मेरा मन करता है कि मैं उनको एक घर लेके दूं, पर लेके नहीं दे पाती। सो आपका प्रश्न क्या है कनक, क्या पूछना चाहते हो? मेरा प्रश्न है गुरुजी कि भगवान ने गरीबों को गरीब क्यों बनाया है? ओके, एक्चुअली जितने गरीब लोग हैं उनको भगवान ने गरीब नहीं बनाया है। पहली चीज ये तो केवल कहा जाता है कि भगवान ने गरीब बनाया, लेकिन भगवान किसी को गरीब अमीर नहीं बनाते हैं। गरीब अमीर इस जगत में लोगों के कर्म बनाते हैं। आपसे एक प्रश्न पूछते हैं कि अगर मान लीजिए आपको गरीब व्यक्ति को देखकर बहुत दुख होता है, रोना आता है ना। अब आप किसी एक व्यक्ति को देखो कि वो दूसरे व्यक्ति को मार रहा है, चाकू लेकर उसको मार रहा है, तो आपको कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा या बुरा लगेगा? कनक बोलो, अच्छा लगेगा बुरा लगेगा? गंदा लगेगा। गंदा लगेगा ना। हाँ, सो अच्छा नहीं लगेगा कि वो ऐसा कर रहा है। अब तो आपको ये भी लगेगा ना कि इसको पनिशमेंट मिलनी चाहिए, कि आप सोचोगे नहीं 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 कोई बात नहीं, मार रहा है मारने दो इसको, कोई पनिशमेंट नहीं मिलनी चाहिए। मिलनी चाहिए ना पनिशमेंट। हाँ, सो भगवान क्या कर रहे हैं? भगवान ने एक नियम बना दिया है। वो खुद कुछ नहीं करते बीच में आकर, लेकिन नियम बना दिया कि अगर कोई व्यक्ति गंदा काम करेगा तो फिर अगले जन्म में उसको हम भिखारी बना देंगे, उसको हम गरीब बना देंगे, दंड है ये। और अगर कोई अच्छा काम करेगा उसको हम गाड़ी दे देंगे। तो भगवान क्या करते? भगवान कुछ नहीं कर रहे हैं, वो तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो व्यक्ति काम कर रहा है अगर उसने गंदा काम किया तो उसको तो पनिशमेंट मिलना है। तो फिर क्या कर सकते हैं? लेकिन भगवान इतने दयालु हैं कि जब ऐसी पनिशमेंट भी मिलती है तो उनको भी भक्ति करने का अवसर देते हैं कि ठीक है कोई बात नहीं, तुमने पिछले जन्म में गलत काम किया था, गंदा काम किया था, इसके कारण तुम गरीब बने हो, लेकिन कोई बात नहीं, मेरी भक्ति करो तो तुम्हें भी वही लाभ मिलेगा जो अमीरों को मिलता है। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कन्नक कि अच्छी बात ये नहीं है, क्योंकि ना वो लोग करते नहीं हैं। अगर वो लोग भी जो गरीब हैं अगर भगवान की पूजा करने लगे तो वो बहुत जल्दी सुखी हो जाएंगे, उनके दुख चले जाएंगे, लेकिन वो करते नहीं हैं।
यस कनक, क्या कहना चाहते हैं? कर सकती हूँ कुछ गुरुजी? सॉरी, मैं कुछ कर सकती हूँ गुरुजी? हमें सुनाई नहीं दिया आपने क्या कहा। गुरुजी मैं कुछ कर सकती हूँ? सॉरी कनक, फिर से बोलो। ओके कनक, आप ऐसा करना कि आपके जो प्रश्न हो तो आप ना फिर हमें या तो लिखकर भेज देना या फिर हम आपसे फोन पे बात करेंगे, ठीक है? गुरुजी, हाँ गुरुजी मैं बोल रही थी कि अगर इन गरीबों के लिए मैं कुछ कर सकती हूँ? गरीबों के लिए जी। बहुत कुछ कर सकते हो आप, क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि जो जो भी लोग दुखी हैं उनके लिए हमें कुछ करना चाहिए। तो पहली चीज आप कर सकते हो कि उनको भगवान का प्रसाद दिया करो थोड़ा थोड़ा। केवल ऐसे कोई खाने को मत दिया करो, उससे उनका कुछ लाभ नहीं होगा। थोड़ा प्रसाद भगवान को अर्पण करके प्रसाद दोगे तो भगवान की कृपा उनको मिलेगी और वो बहुत जल्दी अच्छे होंगे। वो गरीबी से जो कष्ट सह रहे हैं दूर होगा। दूसरा, आप उनके लिए भगवान से प्रार्थना कर सकते हो। जब भी आप किसी गरीब को देखो तो आकर प्रार्थना करो भगवान से कि, और रोने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आप प्रार्थना करो कि भगवान वो बहुत दुखी है, उसको आप सुखी कर दीजिए। जो भी उसने गलती की है आप माफ कर दीजिए, तो भगवान माफ कर देंगे। ठीक है, थैंक यू। बहुत अच्छा लगता है, आपके बहुत अच्छे प्रश्न हैं कनक। हम आपसे फोन पर अलग से बात करेंगे, ठीक है? ठीक है गुरुजी। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। सो धन्यवाद आप सबका, और अच्छा लगा। आप हमें ईमेल लिख दीजिएगा, विक्रांत या जो भी माता जी, आप कनक के जो मदर हैं, आप हमें एक ईमेल लिख दीजिएगा। ईमेल आईडी यहाँ पर दिया हुआ है iyfgreaternoida@gmail.com। तो उस पर एक ईमेल लिख दीजिएगा, हम और अच्छे से बात करना चाहेंगे कनक से। तो यहाँ आपको चैट बॉक्स में एक iyfgreaternoida@gmail.com आया है, उस पर आप लिख दीजिएगा। हरे कृष्णा। सो आप सबका भी बड़ा बड़ा धन्यवाद। अब आपसे शनिवार को भेंट होगी इस कक्षा में, और कल सुबह 6:30 बजे भेंट होगी उन लोगों से जो मेडिटेशन की क्लास में आते हैं। तो कल ठीक 6:30 बजे मिलेंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण।